सुप्रभात। श्री कृष्ण अवतार, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। श्री कृष्ण अवतार। व्यास जी ने राजा जन्मेजय से भगवान श्री हरि के कृष्ण अवतार की कथा सुनाते हुए कहा कि हे राजन, द्वापर युग में पृथ्वी पर जरासंध, शिशुपाल, काशीराज, कंस, ऋक्षि और नरकासुर जैसे पापाचारी शासक हो गए थे। कौन कौन? द्वापर युग में पृथ्वी पर जरासंध, शिशुपाल, काशीराज, कंस, ऋक्षि और नरकासुर जैसे पापाचारी शासक हो गए थे। उनके पाप भार से व्यथित होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी और इंद्र सहित भगवान विष्णु के पास गई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मन, हम सब भगवती के अधीन हैं, अतः हमें उन्हीं पराम्बा भगवती योग माया की शरण में जाना चाहिए। तो उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने भगवती का श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्मरण किया। उनके स्मरण करते भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपनी शक्ति से श्री कृष्ण और अर्जुन को निमित्त बनाकर पृथ्वी का भार दूर करने का आश्वासन दिया। इसके बाद व्यास जी ने श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई कि स्वयं साक्षात परमात्मा ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए कंस के कारागार में अवतार लिया और विभिन्न प्रकार की लीलाएं की। तो पर ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी उन्हें पृथ्वी तल पर अनेक कष्ट उठाने पड़े। रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न का संबरासुर ने अपनी माया से प्रसूति गृह से ही हरण कर लिया था। प्रसूति गृह से ही। तब श्री कृष्ण ने भगवती महामाया का स्तवन किया। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि 16 वर्ष बाद तुम्हारा पुत्र संबरासुर को मारकर तुम्हारे पास स्वयं ही वापस आ जाएगा। ऐसा कहकर भगवती अंतर्धान हो गई। अब रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न के बाद जामवंती ने भी वैसे ही पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण से कहा। इस पर श्री कृष्ण ने भगवान शंकर की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें प्रत्येक रानी से 10 पुत्र होने का वरदान दिया। भगवान श्री कृष्ण को जब भगवान शंकर की तपस्या की उन्होंने, तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्येक रानी से 10 पुत्र होने का वरदान दिया। तत्पश्चात भगवती पार्वती ने कहा कि हे कृष्ण, इस संसार में आप सर्वश्रेष्ठ ग्रस्त होंगे। 100 वर्ष व्यतीत होने पर एक विप्र तथा गांधारी के शाप के कारण आपके कुल का नाश हो जाएगा और आप अपने भाई बलराम के साथ ये शरीर छोड़कर दिव्य लोक को प्रयाण करेंगे। आपको भविष्य के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवश्यंभावी घटनाओं का कोई भी प्रतिकार संभव नहीं। ऐसा कहकर भगवान शिव समस्त देवताओं तथा पार्वती सहित अंतर्धान हो गए। फिर व्यास जी ने कहा कि हे राजन, यद्यपि ब्रह्मा आदि देवता लोक के अधीश्वर हैं, पर वे भी उसी प्रकार उस माया के अधीन रहते हैं जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहती है। उनके पूर्व जन्म के संचित कर्म जिस प्रकार के होते हैं, उन्हीं के अनुरूप पर ब्रह्म स्वरूपिणी माया उन्हें सदा प्रेरित किया करती है।
उन भगवती के हृदय में किसी प्रकार की विषमता अथवा निर्ममता का लेश मात्र भी नहीं रहता। वे अखिल भवन की ईश्वरी अखिल भवन की ईश्वरी जीवों को भवबंध से छुटकारा दिलाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती। निर्मल अंतःकरण वाले ऋषिगण उन्हीं आत्मस्वरूपिणी भगवती का अपने हृदय में आत्म साक्षात्कार करके भवबंधन से मुक्त हुए। इस प्रकार देवी के महात्म्य निरूपण में चतुर्थ स्कंद की कथा पूर्ण होती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, क्योंकि उस वक्त पृथ्वी पर कैसे कैसे पापाचारी शासक थे और उन सब का अंत भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो ये जो भगवान विष्णु ने अवतार लिया भगवान कृष्ण के रूप में द्वापर युग में, उसी से जरासंध, शिशुपाल, काशीराज, कंस, रुक्मी और नरकासुर जैसे पापाचारी शासकों का अंत हुआ। तब पृथ्वी का भार कम हुआ और उसके लिए श्री कृष्ण और अर्जुन को निमित्त बनाकर पृथ्वी का भार दूर किया गया। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।